अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आईएससी टॉपिक है, द स्पाइडर एंड द फ्लाई। ये एक पोएम है, बट पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि बीइंग एन इंग्लिश टीचर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब हम चिल्ड्रन को इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन देते हैं तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मेरा आज का ये वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि जो मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी वो मैं हिंदी में करूँगी, ताकि जिनको ये प्रॉब्लम होता है, जिनको एक्सप्लेनेशन इंग्लिश टू इंग्लिश समझ में नहीं आता, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्पाइडर एंड द फ्लाई, ये जो पोयम है, इस पोयम में पोएट ने हम लोगों को दो तरह के लोगों के बारे में बताया है। एक जो बहुत ही इविल और कनिंग पर्सन होते हैं और दूसरा जो बहुत ही इनोसेंट होते हैं। तो थ्रू दिस पोएम पोएट जो है वो हम लोगों को इनोसेंट पर्सन को, जो लोग इनोसेंट हैं उनको ये गाइड कर रहे हैं कि हम लोगों को इविल और कनिंग पर्सन की बातों में नहीं आना चाहिए, उनकी फ्लैटरी में नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर हम उनकी बात में आते हैं, उनकी फ्लैटरी में आते हैं, तो वो हम लोगों के लिए इस हद तक खतरनाक हो सकता है कि हम लोगों को अपने जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। तो इसलिए इस पोएम में पोएट का मेन फोकस यही है कि वो हम लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो हम लोगों को समझा रहे हैं स्पाइडर और फ्लाई के थ्रू। द स्पाइडर जो है वो यहाँ पे इविल पर्सन का रोल प्ले कर रहा है और जो फ्लाई है वो यहाँ पे इनोसेंट पर्सन। तो हम लोग आज की इस वीडियो में पोएम का एक्सप्लेनेशन करेंगे, थीम और समरी करेंगे। The theme of the spider and the fly. The theme of the spider and the fly is the manipulation of the weak by the strong. तो ये जो थीम है इससे हम लोगों को साफ पता चल रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग लोग कैसे वीक लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। The poem uses a situation from the non-human world in order to shed light on things in the human world. पोएट जो है यहाँ पर एनिमल्स को कैरेक्टर्स बनाकर ह्यूमन बीइंग के वर्ल्ड को बता रहे हैं। इन द पोएम अ वीक फ्लाई इज़ मैनिपुलेटेड बाय अ स्ट्रॉन्ग स्पाइडर। इस पोएम में जो है एक वीक फ्लाई है जो इनोसेंट पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, वो कैसे मैनिपुलेट होती है स्ट्रॉन्ग स्पाइडर से जो कि इविल और कनिंग पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। द स्पाइडर नेचुरली जस्ट वांट्स टू ईट द फ्लाई, so in order to get the fly the spider uses flattery and manipulation in order to get what he wants. स्पाइडर जो है वो फ्लाई को खाना चाहता है, लेकिन उसको पता है कि वो आसानी से तो नहीं मानेगी, तो वो फ्लैटरी यूज़ करता है फ्लाई को ट्रैप करने के लिए और इस तरह से वो अपने कॉन्फिडेंस में लेकर उसको खा लेना चाहता है। The poem acts as a warning for the innocent not to be manipulated by flattery. ये जो पोएम है ये एक्चुअली में एक तरीके का वार्निंग है इनोसेंट लोगों के लिए, ताकि वो लोग फ्लैटरी में ना आए इविल और कनिंग लोगों के। वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। सो सबसे पहला स्टैंजा, Will you walk into my parlor? Said the spider to the fly. 'Tis the prettiest little parlor that ever you did spy. The way into my parlor is up a winding stair, and I have many pretty things to show when you are there. Oh no, no, said the little fly, to ask me is in vain, for who goes up your winding stair can never come down again. तो यहाँ पे जो है हम लोगों को साफ समझ में आ रहा है कि स्पाइडर जो है वो फ्लाई को इनवाइट कर रहा है अपने ड्राइंग रूम में। ही इज़ टेलिंग हिम हर कि उसका जो रूम है वो बहुत ही खूबसूरत है और उसका रूम जो है वो बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड स्टेयर से अटैच्ड है। और वो उसको बोलता है कि उसके जो पार्लर में बहुत सा रेयर थिंग्स है जो उसको वो दिखाएगा, लेकिन फ्लाई जो है वो बहुत अच्छे से समझती है कि वो उसको बेवकूफ़ बना रहा है, तो वो साफ साफ मना कर देती है। फ्लाई जो है डिक्लाइन कर देती है उसका इनविटेशन के लिए और बोलती है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि आज तक जो भी उस विंडिंग स्टेयर पे गया है वो वहाँ से कभी वापस
वॉक करके नहीं आया है, नीचे नहीं आया है। तो नेक्स्ट सेकेंड स्टैंजा, आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी डियर विथ सोरिंग अप सो हाई। तो स्पाइडर बोलता है कि हमको पूरा यकीन है कि तुम बहुत थक गई होगी। विल यू रेस्ट अपॉन माई लिटिल बेड, सेट द स्पाइडर टू द फ्लाई। तो क्या तुम रेस्ट करोगी मेरे बेड पे? देयर आर प्रिटी कर्टन्स ड्रॉन अराउंड, द शीट्स आर फाइन एंड थिन। अब वो अपनी रूम की खूबसूरती दिखा रहा है कि कर्टन्स बहुत प्रिटी है, बेडरूम में जो बेड शीट है वो बहुत फाइन क्वालिटी के है। एंड इफ़ यू लाइक टू रेस्ट अ वाइल आई विल स्नगी टक यू इन। Oh no, no, said the little fly, for I have often heard it said, they never, never wake up again who sleep upon your bread. तो अगेन जो फ्लाई जो है वो डिनाई करती है और वो ये बोलती है कि नहीं नहीं, हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो भी तुम्हारे बेड पे सोता है वो कभी दोबारा उठता नहीं है, वो कभी नींद से नहीं उठता। थर्ड स्टैंजा, द कनिंग स्पाइडर said the cunning spider to the fly, dear friend, what can I do to prove the warm affection I have always felt for you? तो स्पाइडर जो है वो बहुत अच्छे से उसको बोलता है कि तुम बोलो हम क्या ऐसा करें जिससे तुमको लगे कि हम हमेशा से तुम्हारे लिए कंसर्न करते हैं, हम तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं। आई हैव विद इन माई पैंट्री गुड स्टोर ऑफ ऑल दैट्स नाइस, आई एम श्योर यू आर वेरी वेलकम, विल यू प्लीज़ टू टेक अ स्लाइस। तब वो क्या बोलता है कि देखो मेरे स्टोर में, मेरे जो पैंट्री है वहाँ पे बहुत डिलीशियस चीज़ है खाने के लिए, और हमको यकीन है कि अगर तुम एक स्लाइस उठाओगी, कुछ भी उठाओगी तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। ओ नो नो, सेड द लिटिल फ्लाई, काइंड सर दैट कैनॉट बी, आई हैव हर्ड व्हाट्स इन योर पैंट्री एंड आई डू नॉट विश टू सी। तो फिर वो फिर से फ्लाई जो है वो डिनाई करती है और वो बोलती है कि हमको बहुत अच्छे से पता है कि आपके स्टोर में क्या है और हमको कोई भी डिज़ायर नहीं है, हमको कोई भी शौक़ नहीं है वो सब चीज़ देखने का। फोर्थ स्टैंजा, स्वीट क्रिएचर सेड द स्पाइडर, यू आर विटी एंड यू आर वाइज, हाउ हैंडसम आर योर गॉजी विंग्स, हाउ ब्रिलियंट आर योर आईज। I have a little looking glass upon my parlor shelf. If you step in one moment, dear, you shall behold yourself. I thank you, gentle sir, she said, for what you are pleased to say. And bidding you good morning now, I will call another day. फोर्थ स्टैंजा में हम लोग देखते हैं कि स्पाइडर जो है वो फ्लाई को स्वीट और विटी वाइज बता रहा है। मतलब अब जो है स्पाइडर फ्लाई के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट करता है, वो उसके साथ फ्लैटरिंग करता है, वो उसके विंग्स का को अप्रिशिएट करता है, आइज़ को ब्यूटीफुल ब्राइट बताता है, वो ये बताता है कि उसके जो ड्राइंग रूम में बहुत खूबसूरत सा मिरर है और अगर वो उस मिरर को देखेगी तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को खूबसूरत देखेगी उस मिरर में। तो अब जो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो फ्लाई का टोन है वो चेंज हो जाता है। फ्लाई जो है वो बहुत पोलाइटली और रेस्पेक्टफुली थैंक करती है उसको और उससे ये बोलती है गुड बाय करके कि हम जो है दूसरे दिन कभी आएंगे। तो यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि जब वो फ्लैटरिंग करता है, जब वो उसकी तारीफ़ करने लगता है, तब फ्लाई जो है वो उसकी बात में आने लगती है, क्योंकि अब जो है स्पाइडर वो फ्लाई के हर्ट के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया, वो उसके दिल के साथ खेल रहा है, वो उसके साथ इमोशनली उसको अब बिफूल कर रहा है, वो उसको बेवकूफ़ बना रहा है। फिफ्थ स्टैंजा, the spider turned him around about and went into his den, for well he knew the silly fly would soon be back again. So he wove a supple web in a little corner sky and set his table ready to dine upon the fly. Spider जो है वो अब अपने den में चला जाता है क्योंकि उसको पता है कि ये जो फ्लाई है वो सिली है और वो अब उसकी बात में आ गई है और वो आएगी ज़रूर। तो अब वो क्या करता है कि अपने रूम के एक कॉर्नर में एक वेब बनाता है ताकि उसमें वो फ्लाई को ये कर सके,
और जो है अपना टेबल जो है वो तैयार करता है, क्योंकि उसको पता है कि अब वो फ्लाई आएगी और वो उसको खाएगा. मतलब ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग हिज डिनर. देन ही केम आउट टू हिज डोर अगेन एंड merrily did saying, "Come hither, hither, pretty fly, with the pearl and silver wings. Your robes are green and purple, there's a crest upon your head. Your eyes are like the diamond bright, but mine are dull as lead." अब जो है उसको पूरा कॉन्फिडेंट है, और वो कॉन्फिडेंट में, एक्साइटमेंट में वो गाना गुनगुना रहा है, और वो ये बोल रहा है कि कम हियर प्रिटी फ्लाई, कि तुम आओ, तुम्हारा जो विंग्स है वो पर्ल और सिल्वर का है, तुम्हारा जो ड्रेस है वो ग्रीन है, पर्पल है, तुम्हारे हेड में क्रेस्ट से डिज़ाइन किया हुआ है, तुम्हारी जो आँखें हैं वो डायमंड की तरह शाइन कर रही है, जबकि मेरा जो आँख है वो डल है लिड की तरह. तो यहाँ पे स्पाइडर जानबूझ को अपने आप को इन्फीरियर बता रहा है, ताकि फ्लाई जो है वो और खुश हो और उसको झूठ मूठ का खुशी मिले कि हम जो है स्पाइडर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हाईली सुपीरियर है कंपेयर टू स्पाइडर खूबसूरती में. Alas, alas, how very soon this silly little fly, hearing his willy flattering words, came slowly flitting by. But alas, alas means पोएट जो है वो डिसअपॉइंट है इस बात को लेकर, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूपिड लिटिल फ्लाई है ये स्पाइडर की बात में आ जाती है और वो उसके वेब के पास आ जाती है. विद बजिंग विंग शी हंग अलोफ्ट, देन नियर एंड नियरर ड्रू, thinking only of her brilliant eyes and green purple hue. अब जो वो तारीफ़ कर चुका रहता है उसकी आइज़ का, उसके ड्रेसेस का, वो अब उसी में इतना ज़्यादा वो फैंसीज हो जाती है कि वो अब वही चीज़ सोचने लगती है, और वो सच में सोचने लगती है कि वो बहुत खूबसूरत है, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है. तो अब वो अपनी खूबसूरती में खो जाती है. थिंकिंग ओनली ऑफ अ क्रेस्ट हेड, पुअर फुलिश थिंग, एट लास्ट अप जम्प द कनिंग स्पाइडर एंड फियरसली हेल्ड हर फास्ट. और जब वो अपनी खूबसूरती में और अपनी इमेजिनेशन में खोई रहती है, स्पाइडर जो है वो बहुत स्मार्टली उसके ऊपर जंप करता है और उसको अटैक करता है. ही ड्रैग्ड हर अप हिज विंडिंग स्टेयर into his dismal den within his little parlor, but she never came out again. और वो उसको खींच कर अपने विंडिंग स्टेयर पे लेके जाता है अपने डेन में, और उस पार्लर से अब जो वो फ्लाई है वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आती है. ये जो लास्ट स्टैंजा है ये इसमें पोएट जो है वो हम लोगों को एक मॉरल बता रहे हैं, एक लेसन दे रहे हैं. And now, dear little children, who may this story read, to idly flattering words, I pray you never give heed unto an evil counselor. Close heart and ear and eye, and take a lesson from this tale of the spider and the fly. तो poet हम लोग को, रीडर्स को, चिल्ड्रन को जो ये पोएम पढ़ रहे हैं उनको ये बोल रहे हैं कि एंड नाउ डियर चिल्ड्रन, जो लोग इस पोएम को रीड कर रहे हैं, I request you never pay heed to useless foolish flattering words. The poet जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कभी भी किसी की foolish और flattering बात में नहीं आने. You should never see or hear a wicked counselor, nor should have any sort of feeling for such a person. इस तरह की बातों में नहीं आना चाहिए, उन लोगों के फीलिंग्स में नहीं बहकना चाहिए. और हम लोगों को ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के ज़रिए वो बोल रहे हैं कि टेक अ लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी ऑफ द स्पाइडर एंड द फ्लाई. तो इस स्पाइडर और फ्लाई के ज़रिए हम लोगों को ये सीख मिला है कि हम लोगों को किसी की बात पे नहीं आना चाहिए. Summary of the poem The Spider and the Fly. It can be seen in the first stanza that spider is tempting the fly to visit his parlor. The spider is trying to tempt the fly with many pretty things so that the fly can visit the parlor. The spider describes his home as a mysterious place to trick the fly so that he can captivate the fly in his web. The fly completely understands that when someone goes into the web, he has never come out.
तो जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें हम लोग साफ साफ देखते हैं कि स्पाइडर कैसे फ्लाई को अपने पार्लर में बुलाने के लिए तरह तरह का फ्लैटरिंग करता है, उसको कैसे टेम्प्ट करता है, लेकिन फ्लाई जो है वो क्लियरली डिक्लाइन कर देती है क्योंकि उस ये चीज़ पता था कि कोई भी अगर स्पाइडर के वेब में जाता है तो वो वापस कभी नहीं आता। In the second stanza, the spider uses another trick to fool the fly so that he can come to his home. He tries to show false sympathy for the fly that she must be exhausted and offer his little bed for her to rest. He tries to entice the fly by giving the false sense of protection by saying there are pretty curtains drawn around. He gives his best to win the heart of the fly by lending his shoulder to his rest. The spider cunningly tries to establish a link between him and the fly so that he can attack his prey easily. But the fly is assured that she sleeps in the spider web. The sleep will be forever for her life. She turned down the spider's request and claimed that whoever had been to his bed for the sleep had never woken up. The constant usage of the word never symbolizes the distrust between the spider and the fly. सेकेंड स्टैंजा में हम लोग देखते हैं कि कैसे स्पाइडर जो है वो फिर दोबारा ट्रिक करता है, दूसरी तरह से ट्रिक करता है फ्लाई को फूल करने के लिए। वो सिंपैथी उसको दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, कि वो बहुत थकी हुई है, और वो बताता है कि उसके ड्राइंग रूम में बहुत खूबसूरत कर्टन है, उसका बेड शीट बहुत फ़ाइन क्वालिटी का है, लेकिन जो फ्लाई जो है वो साफ साफ मना कर देती है और वो बोलती है कि अगर वो उसके डेन में जाकर सोती है तो वो हमेशा के लिए सोएगी, क्योंकि जो भी अगर उसके बेडरूम में जाके सोता है वो कभी भी फिर वापस ज़िंदा नहीं उठता है। थर्ड स्टैंजा में हम लोग देखते हैं कि the spider befriends the fly by referring to her as a dear friend. He wants to establish a fake bond of friendship and endearment so that he can bring it to his home. He makes another attempt to lure him by the enticement of good food from the pantry. But on the other side, the spider is fully determined to get lured by these false enticements. She smartly countered his move by saying kind sir, rejecting his offer and telling him she was uninterested in them. थर्ड स्टैंजा में हम लोग देखते हैं कि स्पाइडर जो है वो एक और ट्रिक अप्लाई करता है फ्लाई को अपने फ्रेंड बनाने के लिए। इस वजह से वो उसको डियर फ्रेंड एड्रेस करता है। वो एक बहुत अच्छा फेक बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप कायम करना चाहता है और वो ये दिखाता है उसको कि उसके पार्लर में, उसके पैंट्री में बहुत अच्छा अच्छा खाने का चीज़ है जिसको अगर फ्लाई जाएगी और खाएगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। पर फ्लाई जो है वो बहुत स्मार्टली उसको इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो वहाँ जाती है तो वो खुद उसका खाना बन जाएगी स्पाइडर का। फोर्थ स्टैंजा में हम लोग देखते हैं कि स्पाइडर मेक्स अनदर अटेम्प्ट, दिस टाइम ही चोज फ्लैटरिंग टू विन हर हार्ट। इस बार जो है वो फ्लैटरिंग को यूज़ करता है फ्लाई का हर्ट जीतने के लिए। द स्पाइडर रेफर टू हिम एज अ स्वीट क्रिएचर। द मूव मेड बाय द स्पाइडर सीम्स टू बी विटी एंड वाइज। ये जो मूव है जो स्पाइडर ने लिया ये काफ़ी विटी और वाइज है, क्योंकि उसको पता है कि फ्लाई जो है वो दिल की अच्छी है और अगर वो उसके दिल के इमोशनली उसको अगर ये करेगा तो वो बहुत ईजिली वो उसकी बात में आ जाएगी। He repeatedly compliments her for her smartness and appearance. Some of the flattery lines used by the spider are, how handsome are your gauzy wings, how brilliant are your eyes. He flirted with the fly by appreciating his beauty and wanted to show his gorgeous face by showing him into the glass. तो वो
ये सब वर्ड्स यूज़ करता है कि तुम्हारा विंग्स कितना हैंडसम है, तुम्हारे आइज़ कितने ब्रिलियंट है, और वो उसको ये बोलता है कि मेरे पार्लर में जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल मिरर है, और अगर तुम उसमें अपने आप को देखोगे तो तुम अपने आप को बहुत गॉर्जियस देखोगे। इट शुड बी नोटेड until this time the spider was limited to, will you walk into my parlor, will you rest upon my little bed, will you please take a slice, but for the first time he suggested fly that he has looking glass his parlor upon his parlor shelf। इतने दिन से हम लोग ये देख रहे थे कि स्पाइडर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा था, वो पूछ रहा था कि क्या तुम आओगी, बट अब हम लोग देख रहे हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता है कि जब तुम मिरर में देखोगी अपने आप को तो तुम बहुत गॉर्जियस फील करोगी, क्योंकि उसको पता था कि फ्लाई जो है वो अब उसके बाद में आ जाएगी और वो उसके डेन में आएगी। दिस फ्लैटर लाइन सीम टू हैव वर्कड ऑन द फ्लाई फॉर द फर्स्ट, क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि ये जो लाइन है वो फ्लाई पे काम कर जाएगा। इट अपियर्स दैट शी वॉज अफेक्टेड बाय दीज लाइन्स, दिस कुड बी ऑब्जर्व्ड इन द फ्लाई रिस्पॉन्स। उसको पूरा कॉन्फिडेंस हो गया था कि वो फ्लाई जो है वो इस लाइन से अफेक्टेड हो गई, क्योंकि फ्लाई का रिस्पॉन्स जिस तरह था वो बाकी टाइम से अलग था। इस बार फ्लाई का जो रिस्पॉन्स था वो जेंटल था। ओ नो नो अ सॉफ्ट आई थैंक यू जेंटल सर। द वर्ड जेंटल से हम लोगों को साफ पता चल जाता है कि अब जो है फ्लाई स्पाइडर की बात में आ गई थी, और अब वो स्पाइडर को कनिंग नहीं समझ रही थी, वो जेंटल समझ रही थी। दिस प्रोवाइड्स इनफ हिंट्स फॉर द रीडर अबाउट व्हाट कुड बी द फेट ऑफ द फ्लाई। तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि स्पाइडर जो है फ्लाई के साथ क्या करने वाला है, या फिर फ्लाई का क्या फेट होने वाला है। इन द फिफ्थ स्टैंजा हम लोग देखते हैं, द स्पाइडर ग्रोज इन टू हिज डेन, द एप्लीकेशन ऑफ द टर्म डेन इज़ ऑफ सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस। ये जो टर्म डेन है ये खास करके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्पाइडर जो है वो लायन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूरियस क्रिएचर रिप्रेजेंट कर रहा है, फार सुपीरियर टू फ्लाई, वो अपने आप को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए स्पाइडर का वेब को डेन से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली स्पाइडर जो है वो स्पाइडर वाला काम नहीं कर रहा है, वो लायन वाला काम कर रहा है। दिस ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट्स अ स्पाइडर एज ए स्ट्रॉन्ग एंड सुपीरियर क्रिएचर अबव द फ्लाई। तो ये वर्ड से हम लोग साफ समझ जा रहे हैं कि वो फ्लाई के ऊपर काफ़ी सुपीरियर है। द स्पाइडर वॉज अश्योर्ड दैट द फ्लाई हैड फॉलन इनटू हिज फ्लैटरी लाइन्स एंड वुड सून इंटर हिज ट्रैप। उस पूरा कॉन्फिडेंट था कि वो उसकी बात में आ चुकी है और वो जल्द ही आएगी। द स्पाइडर वीव्ड अ लिटिल वेब इनटू द कॉर्नर टू ट्रैप द फ्लाई। तो वो बहुत अच्छे से कॉर्नर में वो वेब को प्रिपेयर करता है, वीव्ड करता है, ताकि वो उसमें उसको कैच कर सके, ट्रैप कर सके। और वो जो है अब ये फ्लाई को विटी वाइज बताता है वो, और फिर वो गाना गाने लगता है, कम हियर प्रिटी फ्लाई विद द पर्ल एंड सिल्वर विंग। ही अगेन यूजेस फ्लैटरी वर्ड्स लाइक पर्ल एंड सिल्वर विंग्स। तो वो प्रिटी फ्लाई एड्रेस कर रहा है, पर्ल सिल्वर विंग्स, उसकी आँख को वो डायमंड बोल से कंपेयर कर रहा है, ब्राइटनेस से कंपेयर कर रहा है, और अपनी आइज़ को वो डल एज लेड के जैसा कंपेयर कर रहा है, ताकि फ्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैटर हो जाए और उसकी बात में आ जाए। आई होप आप लोगों को ये पोएम बहुत क्लियरली समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग हमको कमेंट कर पूछ सकते हैं अपने क्वेरीज, आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।